करनाल धान घोटाले में अब तक 6 मामले दर्ज हुए हैं और अलग अलग थानों में ये मामले दर्ज हुए हैं। धान घोटाले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। करनाल शहर थाना, सदर थाना, असंध थाना, बुटाना थाना और इंद्री थाने में मामला दर्ज हुआ है। हरियाणा के कृषि मंत्री ने धान घोटाले और फर्जी गेट पास के मामले पर कहा कि सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कुछ नियम बनाए थे, लेकिन उनका दुरुपयोग किया गया। धान घोटाला या फिर फर्जी गेट पास के मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर डीएसपी राजीव कुमार ने कहा कि करनाल अनाज मंडी के बर्खास्त सुपरवाइजर पंकज तुली को गिरफ्तार किया गया है। करनाल के असंध से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक राइस मिलर है और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। ये दान जहाँ भी कोई गड़बड़ करेगा उस पर कार्रवाई, सख्ती से कार्रवाई होगी, कोई बख्शे नहीं जाएगा। अधिकारी है चाहे राइस मिलर है। देखिए इस बार जहाँ जहाँ भी हो सर वेरिफिकेशन होने लग रही है, सब पकड़ के दायरे में आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो राजनीतिक हो चाहे अधिकारी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो गुनाहगार है उस पर तो कार्रवाई। इसमें धान घोटाले से संबंधित 6 एफआईआर अलग अलग थाना में दर्ज हुई है। फॉर रेफरेंस में बता देता हूँ, एक प्रबंधक थाना सिटी, थाना शहर में एक एफआईआर दर्ज हुई है, एक सदर में, एक तरावड़ी में, एक असंध में और एक इंद्री और बटाना में। तो लगभग 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं और इसमें 2 एफआईआर में 5 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें एक सस्पेंडेड मंडी सुपरवाइजर था मिस्टर तुली, और 2 व्यक्ति जो वहाँ फर्जी गेट पास काटते थे वो। और इसी तरह असंध में जो एफआईआर दर्ज है उसमें भी 2, एक मिलर है और एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हो गए। 5 बाकी सभी मामलों में पुलिस गहनता से तफ्तीश कर रही है और रिकॉर्ड, इसमें एक्सटेंसिव रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड भी पुलिस ले रही है। डिफरेंट एजेंसीज जो प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व होती है उनसे रिकॉर्ड ले रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। और सीधे रुख कर लेते हैं, कमरजीत सिंह विर्क इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। कमरजीत, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने और लोग हैं जो रडार पर हैं, और क्या ये जो कथित धान घोटाला है ये पूरी सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहा था या अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पर ये लोग इस घोटाले को, घपले को अंजाम दे रहे थे? देखिए, अगर बात करें तो मैं सबसे पहले इसको स्पष्ट कर रहा हूँ, 6 मामले दर्ज किए गए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल जांच लगातार चल ही रही है और जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। एक सिंडिकेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इतने बड़ा सरकारी कथित धान घोटाला करना। और उसके साथ अगर बात करें हर मंडी से मंडी के पार, तो कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल कर सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिंडिकेट टाइप ही बन जाता है कि जब इसमें कई लोग जुड़े होते हैं, सेक्रेटरी से लेकर सुपरवाइजर है। जहां इसके साथ जो करनाल की बात करें तो करनाल में जो अलग से जो गेट पास काटे गए थे उसको लेकर भी बड़ा अलग अलग तरीके से ये चीजें सामने आई हैं। कि एक जो लोग थे उन्होंने एक प्राइवेट होटल में बैठ के सारी की सारी जो जे फार्म के साथ अगर बात करें तो गेट पास काटे थे, उसको लेकर बड़ा घोटाले की शुरुआत करनाल से हुई थी और उसके साथ लगातार इसके परतें खुलती जा रही है। उसके साथ साथ संध की बात हो, बुटाना में की अगर बात करें, बुटाना में एफआईआर दर्ज हुई है, सदर में हुई है, तरावड़ी में हुई है, उसके साथ साथ इंद्री में नया मामला सामने आ चुका है। और उसके साथ अगर बात करें तो जो करनाल की सचिव है उनके खिलाफ मामला दर्ज है। और उसके साथ अगर बात करें तरावड़ी के जो सचिव है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो जो हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी कल इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफ किया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसके साथ कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, वो करनाल पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि जितना मर्जी बड़ा अधिकारी हो चाहे कोई भी हो जो इसमें इस घोटाले में शामिल हो, बख्शा नहीं जाएगा। और वो किसानों के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कतें आई थी, उनकी धान बिकी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस कथित धान घोटाले को लेकर कई लोगों ने कई बारे न्यारे किए थे। और इसके साथ अगर बात करें तो पहले भी 2020 में एक धान घोटाला हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उन्होंने कई जो अधिकारी थे जहां फेयर राइस मिलर थे उनको जेल की हवा जरूर खिलाई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत आपका इस जानकारी के लिए।